आज हम लोग के बीच में दो बहनों का सिलेक्शन हुआ जो दो बाहर के बैच से 3 से 5 में पढ़ा करती थी। तो मीरा सिंह जो जिला प्रयागराज से हैं, प्रतापपुर के रहने वाली हैं। ये प्रयागराज में ही पड़ता है, प्रतापपुर झूसी के आगे कहीं, फूलपुर के आगे। और आपने 2018 से ही आप लोग दोनों लोग जुड़े रही संस्थान से, 17 से। तो आप लोग का आपका मीरा सिंह का सिलेक्शन तो एलटी में ही हो गया था 2018 में, और कभी उनको संस्था में आने का अवसर नहीं मिला। और जो आपकी बहन का सिलेक्शन हुआ सरता सिंह का, तो आपने नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज मैनपुरी में आपने 268वीं रैंक आपने पाया है। तो आपका सिलेक्शन मैनपुरी में हुआ। और मीरा जी आपका कहाँ है, किस कॉलेज में? परवेजाबाद, जो जसरा 12 प्रयागराज में ही है। तो मीरा जी का सिलेक्शन एलटी में राजकीय में प्रयागराज में ही मिल गया, जो 242वीं रैंक पे आपका सिलेक्शन हुआ था। ये राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परवेजाबाद जसरा 12 प्रयागराज। और जो आपकी बहन सरिता सिंह का आपका सिलेक्शन हुआ, जो आपके चयन हुए मैनपुरी में, और 30 से 5 बैच में आप पढ़ा करती थी, नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज मैनपुरी। तो आप दोनों लोग साथ में हैं इस समय, और आपके चयन हुए हैं दोनों लोग के, एक लोग के एलटी, एक लोग के टीजीटी। और आप लोग भी बहुत दूर से आया करते थे, झूसी से लगभग काफ़ी दूर, और रेगुलर क्लास किया करती थी। और मेधा जी या आप दोनों लोग लगभग साथ में ही आया करते थी, और लगभग सिलेक्शन आप तीनों लोग के हो गए, जिसमें एक लोग एलटी, एक लोग टीजीटी और एक लोग प्रवक्ता टीजीटी, दोनों में से चयन पाए हैं। तो आज हम लोग के बीच में है मीरा जी, और इस सफलता के बारे में बताएंगे। और इतने कम समय में आपने चयन मिला है आपको, इसके बारे में बताएंगे। कितना कम समय में कितना आप पढ़ाई कर लिया करते थे? सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर का कोट प्रणाम, और सर का चरण स्पर्श करती हूँ कि सर हम लोगों के लिए एक भगवान के रूप में यहाँ अवतार लिए हैं, जो इतना सिलेक्शन दिलवा रहे हैं। हम तो सबको यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग सर से जुड़िए, सर पर इतना विश्वास रखिए, इन पर कोई नेगेटिव बात आप लोग जो सोचते हैं सब गलत है। सर यहाँ इतना सिलेक्शन दिलवाए हैं, तो हम कोई बड़प्पन नहीं कर रही हूँ, मैं खुद हकीकत देख रही हूँ। सिर्फ मैं सर का नोट्स पढ़ के, कोई अदर कोई बुक भी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ आचार्य रामचंद्र की बुक पढ़ी थी, वही उसको पढ़ी, और सर का नोट्स पढ़े, इनका सर का टेस्ट, सर का पूछना और टेस्ट देना और ब्लैक बोर्ड पे समझाना, ये 3 चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इसलिए मैं सर का कोचिंग नहीं छोड़ी। फिर भी जबकि हम झूसी से हम लोग आते हैं, इतनी दूर पड़ता था, जितना सर का फीस नहीं उससे ज़्यादा तो हम लोग किराया दे देते थे। सर से कहते थे भी सर हम 2 बहनें पढ़ रहे हैं, फीस कम कर दीजिए। सर कहते थे नहीं, जिस दिन सिलेक्शन होगा दोनों बहनों का तब देखना, तब नहीं कहेंगे कि सर किराया जो है इतना किराया लगता है। तो हम सर की बात हम लोग मान भी लिए, और सर के साथ जुड़े रहे। जिस तरह सर का नाम जंतर है, उसी तरह हम लोग निरंतर लगे भी रहे। और उसी तरह आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस निरंतर कोचिंग से जुड़े रहें, आप लोग भी निरंतर बढ़ते रहेंगे, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, जब 2017 में किसी के माध्यम से यहाँ जब आई, तो सर की कोई भी बैनर यहाँ नहीं मिल रहा था। हम लोग एक दिन 3-4 घंटे शाम तक 8 बज गए। उस समय सर सितंबर का महीना था जब आप यहाँ आए थे, जब 17 मिला नहीं तभी नहीं थक गए। मैं थी और मेरी बहन मेरे साथ नीति यादव अब जुड़ी हैं सर आपकी कोचिंग से, और नैनी से आती थी, और भी थी। उन्हीं की देन है कि हम लोग को कोचिंग दिखा कर छोड़ के चली गई, और फिर जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ फिर आ गई हूँ, आपकी कोचिंग से जुड़ गई हैं। तो 3-4 घंटे खोजी तभी नहीं पाएंगे? नहीं, सब थक गए थे। तो लास्ट में ऐसा रही, आपकी जो गली थी इसमें कोचिंग, वही बच्चा था, तो एक लड़की यहीं से जा रही थी, तो हमने कहा सर आपका नाम बताई, तो कहा हाँ हम वहीं से पढ़े हैं, आप ऐसे ऐसे चली जाइए, मिल जाएगा। तब जाके मिला, आया तो बंद मिला आपकी कोचिंग सर उस दिन भी। फिर दूसरे दिन आए हम लोग, तब फिर दूसरे दिन अब कोचिंग तो देख लिए, तो सिर्फ आना था, तब आपसे मुलाकात हुई थी सर। हम लोगों ने कहा सर उस समय कुछ भी नहीं आ रहा था हम लोग को साहित्य के बारे में, सिर्फ हम लोग की पहली कोचिंग थी आपकी। इसके पहले व्याकरण का किए थे वहाँ अल्लाहपुर में, तो लेकिन साहित्य हम लोग को कुछ नहीं आ रहा था। सर साहित्य आपसे और व्याकरण भी आपसे, दोनों से आप ही के ज्ञान से हम लोग का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, कैसा अच्छा लग रहा है आपको वहाँ पे पढ़ा रहे होंगे इसमें?
हाँ सर, अच्छा बहुत लगता है। अब मैं ये अनुभव होता है कि हाँ, एक टीचर और एक स्टूडेंट लाइन में बहुत अंतर होते हैं। वहाँ सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। लोग कहते भी होंगे कितने कम समय आप लोग नौकरी पा गए हैं। हाँ सर, हम वहाँ जब गए काउंसलिंग कराने आयोग में, तो वहाँ के जो अधिकारी थे चेक कर रहे थे मेरा डॉक्यूमेंट्स, कह रहे थे कि आप इतनी कम उम्र में नौकरी पा गई हैं। हंसने लगे मुझे कहा के कहाँ के? हमने कहा प्रयागराज से। हरिया तहसील पता है? कहे तो हरिया हमारे यहाँ एरिया है। अच्छा, वहाँ पे जब गए होंगे जिस विद्यालय में, तो आपसे सीनियर लोग भी वहाँ मिले होंगे? हाँ सर, हाँ सीनियर, वहाँ मैं जूनियर ही हूँ। अभी हमारे साथ कोई भी राजकीय नया टीचर वहाँ नहीं गए हैं। और मुझसे 2015 से कुछ लोग जुड़े हैं और कुछ लोग इससे पहले से भी है। जो हमारी वहाँ की प्रिंसिपल है सानी मैम, यहीं जारकाउन की हैं, यादव वो भी हैं, तो यहीं से हैं। अच्छी भी, हमारा स्टाफ अच्छा है सर, वहाँ कोई नेगेटिव नहीं। अगर कोई लोग का आता नहीं है, जैसे नया है तो सर अनुभव नहीं है, बताते भी हैं, हेल्प भी करते हैं। अच्छा, आपने रचनाओं को कैसे पढ़ते थे? क्योंकि देखिए साहित्य इतना बड़ा होता है कि अगर सालों भर पढ़ा जाए तब भी कम लगता है, तो कैसे आप इसको धीरे धीरे तैयारी की, कॉन्फिडेंस कैसे आया? सर पहले मैंने सबसे पहले आपकी बात पर ध्यान देती थी। मुझे रचना याद करना बहुत बोझ लगता था। और मेरी बहन तो बहुत तेजी से याद करती थी। ये सर जो रचना फेमस नहीं होता था उसको भी याद कर लेती थी। लेकिन आपकी तैयारी नहीं होती थी, इनके चयन तो आपने सबसे पहले पाया है। तो सर मैं आपकी बात से पढ़ती थी। आप कहते थे ना कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी रचना याद करें, जो रचना फेमस हो, जो ज्यादा आता हो वही पढ़िए। आप कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिलेक्शन लेने की जरूरत है। मैं उसी पर ध्यान देती थी और ये तो पूरा याद कर लेती थी, एक तरफ से जितना आप दिखाई रहते थे। तो इसी तरफ ना सर, हमें भी नहीं पता कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो चमत्कार भी हुआ आपके आशीर्वाद से, सिलेक्शन हो भी गया। कितनी सैलरी मिल रही है इसमें आपको? सर इसमें 59,113 रुपए है, आ गया सैलरी। पहली सैलरी आपको? पहली सैलरी है, यानी 60 के आसपास पा रहे हैं। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग के बीच में सरता सिंह हैं, तो आपकी बड़ी बहन कौन है आप दोनों लोग में? हम ही है सर। तो बड़ी बहन ने एलटी में सिलेक्शन पाया, और उससे जो छोटी हैं आप, जो सरता सिंह नाम है, प्रयागराज प्रतापपुर, तो एड्रेस सही होगा। और आप मैनपुरी में आपका विद्यालय मिला है, और आपको रचनाएं ज़्यादा तैयार होती थी। देखिए आपका सिलेक्शन थोड़ा बाद में हुआ, और 2021 के विज्ञापन में और 268वीं रैंक आपने लाया। देखा जाए आप लोग का रैंक की तुलना करें एलटी का, तो 242 रैंक आपके हैं और 268 रैंक आपके टीजीटी में हुए हैं। तो आप बताएंगे आपकी इतनी रचनाएं तैयार होती थी, तो प्रश्न कैसे नहीं कर पाए आप जो परीक्षा में? सबसे पहले मैं सर को जो चरणों में स्पर्श करती हूँ और उनको बार बार प्रणाम करती हूँ कि आज जो भी मैं सर की वजह से हुई और इस मुकाम तक पहुँच पाए। सर मैं रचनाएं मतलब एक तरफ से याद करती थी, जो है एलटी में हमारा नहीं एग्ज़ाम दिया, हमारा नहीं हुआ, उसमें जो है जीएस ज़्यादा कर दिए थे, 14 क्वेश्चन कर दिए थे, जो कि उसमें से हमारा 2 ही क्वेश्चन सही हुआ और हम माइनस में चले गए, इसलिए हमारा उसमें नहीं हुआ। अच्छा, आपने जीएस क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए? जी सर। और 16 की परीक्षा नहीं दी थी आप लोग? तो उसमें नहीं सर, 16 को मतलब टीजीटी का नहीं दिए थे, पीजीटी का दिए थे। अच्छा, इस बार आप लोगों ने सरल प्रश्न को बचाने प्रयास किए? जी सर, इस बार तो आपने टीजीटी में कितने प्रश्न सही हो गए थे आपके? सर इस बार 85 क्वेश्चन 85 प्रश्न जनरल में? जी सर। तो सभी प्रश्न आ रहे थे आपको? नहीं सर, सभी तो नहीं आ रहे थे, और मतलब जो है क्वेश्चन तो टफ था, लेकिन जो आ रहा था उसको किए, और मान लीजिए जो इजी भी हमसे गलत हो गया था। अच्छा, आपको डर नहीं लगा कि इतना टफ पेपर आ गया, कठिन, कि जो है 125 नहीं हो पा रहा है, 120 नहीं हो पा रहा है, तो दिमाग में रहा होगा कि इतना करेंगे तभी सिलेक्शन होगा? जी सर। सर मन में आ रहा था कि जो है 85 भी क्वेश्चन सही है। मान लीजिए हम एग्जाम दे के आए, तब मिलाए आंसर की, सर से पता चला कि जो है इतना ही हमारा क्वेश्चन सही है, तो हम टेंशन में थी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप बार बार यही कह रहे थे कि हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, परीक्षा में जब आप परीक्षा भवन में थी, तो उस समय जब क्वेश्चन नहीं पा रहे थे, घबराहट नहीं आई आपको? जो है डर नहीं लगा कि आगे नहीं कर पा रहे हैं, क्या होगा? नहीं सर, मतलब घबराई थी, लेकिन जो है प्रैक्टिस से ज़्यादा किए थे, अभ्यास ज़्यादा, मतलब सरल क्वेश्चनों को बचाते हुए आपने किया? हाँ सर। अच्छा, कैसे आप पेपर को किए? जो है राउंड करके किए कि जो आ रहे थे सबको एक साथ गोला कर दिए? सर एक साथ गोला किए थे। मतलब पहले पेपर को हल किए होंगे, टिक किए होंगे, जी सर। उसके बाद फिर आपने गोला किया लास्ट में? जी सर। कि पढ़ते हुए ही गोला करते? नहीं सर, पहले मतलब पेपर सॉल्व कर लिए, उसके बाद तब गोला स्टार्ट किए। ठीक है, तो मतलब आपको विश्वास हो रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा इस पेपर में? जी सर।
बाद में पता चला। अच्छा, रचनाएं आप बता रहे हैं कि किनारे सब पढ़ लेते थे, आपकी बहन ने बताया, तो सब तैयार हो जाता था वो रचनाएं? जी सर, हम रचनाएं एक तरफ से याद करते थे, अगर बीच बीच में मैं याद करती तो मैं भूल जाती थी, एक तरफ से मैं सन सहित याद करती थी। अच्छा, डेट सहित? जी सर। तो वो रचनाएं कितने समय तक टिकी रहती थी आपके दिमाग में? सर मतलब जो हम पढ़ लेते हैं 1-2 महीने बाद, मान लीजिए अगर रिवीजन करें तो हमारे जो दिमाग में उतना रहता था, फिर हम ऐसे 2 महीने 3 महीने पैसे मतलब हमेशा रिवीजन करती थी जब समय मिलता था। उसके बाद टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देती थी और प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस पे आप ज़्यादा जी ध्यान सर। दें। और किताबें भी आप पढ़ी हैं कुछ? हाँ सर, वही मतलब रामचंद्र शुक्ल का पढ़े बस एक बार। अच्छा, शुक्ल ही पढ़ी हैं? जी सर। और किताबें नहीं पढ़ी हैं? नहीं सर, और किताबें नहीं पढ़ी। तो बच्चन सिंह ने भी नहीं पढ़े हैं नहीं आपने? सर, बच्चन से हम खरीदे भी नहीं हैं। जी सर। देखिए, अगर नोट्स पढ़ रही तो बच्चन, शुक्ल, संवेदना सारे इतिहास ग्रंथ हो गए जो, जी सर। तब पूरा होते। और कुछ सुझाव देना चाहेंगे नए लोग जो सर, सफल नहीं पाए? यही कहेंगे कि मान लीजिए जो असफल है वो जो है दुखी ना हो, धैर्य रखें, सब कोचिंग से जुड़िए, जो है टेस्ट पेपर दें, उनका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और सरताज जी, बहुत डरती मैं सर इनका। सरताज जी हम लोग के बीच में जो स्पीच दी अभी, और इन्होंने सिलेक्शन भी पाए। और आप देख सकते हैं कितने कम समय में बहुत ज़्यादा किताबें भी नहीं पढ़े और सिलेक्शन हो गए। तो बुद्धिमानी तो इसी में है कि पहले चयन होना, और जब हम लोग शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षक, तो हमेशा पढ़ के ही पढ़ाना रहता है, तो बाद में भी जानकारियाँ बहुत हो सकती हैं। इसलिए हम लोग सिलेक्शन कैसे हो इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और आप सभी लोग निराश नहीं होंगे। अगली भर्ती आप लोग की है और आप लोग तो चयनित ही हो गए।